नमस्कार। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे कार्बीन को। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट है, नाइट्रीन। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट इंटरमीडिएट के रूप में नाइट्रीन की। देखिए विद्यार्थियों, नाइट्रीन क्या होता है इसके ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाइट्रीन को। नाइट्रीन इसके अन्य नामों की यदि मैं चर्चा करूं, यहां पर लिख देता हूं अन्य नाम। इसके जो कुछ उपनाम हैं हम उनकी चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन से उपनाम हैं, उनकी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, नाइट्रीन को यदि मैं बात करूं तो इसे हम इमीन भी बोलते हैं, एजीन भी बोलते हैं, या इसे इमिडोजीन भी बोलते हैं। इसके हमने तीन उपनाम देखे या अन्य नाम देखे, इमीन, एजीन एंड इमिडोजीन। तो ये मोस्टली रूप से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आता है नाइट्रीन के रूप में ही। आपको अन्य जानकारी के रूप में मैं बता देता हूं। तो इसे इमीन भी बोलते हैं, एजीन भी बोलते हैं एंड इमिडोजीन भी बोलते हैं। तो देखिए, जब एजीन आ जाए या नाइट्रीन आ जाए तो मोस्टली रूप से इसमें एलिमेंट जो पाया जाता है वो होता है क्या? नाइट्रोजन। तो देखिए, जो साधारण है या सामान्य जो नाइट्रीन है, सामान्य नाइट्रीन के रूप में एक हाइड्रोजन होगा जो नाइट्रोजन से इस प्रकार से जुड़ा होगा और नाइट्रोजन के पास में दो लोन पेयर होंगे। इसे ही हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीन। एक प्रकार से ये सामान्य नाइट्रीन है। इस नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन होता है जो बॉन्ड पेयर द्वारा जुड़ा होता है और नाइट्रोजन के पास में दो लोन पेयर उपस्थित होते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ तक आप उतारिएगा, इसके बाद में चर्चा करते हैं कि बेसिकली नाइट्रीन में जिस प्रकार से हमने कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसी प्रकार से नाइट्रीन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो नाइट्रीन है वो प्रदर्शित करता है। तो कुछ बेसिकली नाइट्रीन प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करता है। तो ये अपन सिंपल नाइट्रीन की बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार की नाइट्रीन होती हैं, लेकिन बेसिकली इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो मोस्टली रूप से आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो नाइट्रीन है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अर्थात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ एक प्रकार से एक ऐसी स्पीसीज है, विद्युत उदासीन स्पीसीज है। एक नेक्स्ट कैरेक्टर हो गया, विद्युत उदासीन स्पीसीज है। उसके बाद में यदि मैं देखूं तो देखिए यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है तथा दो लोन पेयर है। इस प्रकार से मिला के टोटल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन क्या है भाई? ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ये बेसिकली आप पॉइंट बना के इसमें लिख सकते हैं। दूसरी बात करो तो इनका ऑक्टेंट क्या है भाई? अष्टक क्या है? इनकम्प्लीट है, अर्थात अष्टक अपूर्ण स्पीसीज है। और जिनका ऑक्टेंट इनकम्प्लीट होता है मोस्टली रूप से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज है। अपन यहाँ पे बात कर सकते हैं कि एक प्रकार से किसकी तरह व्यवहार प्रदर्शित कर सकती हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल के समान व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। तो एक प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होने के कारण सेम जिस प्रकार से इलेक्ट्रोफाइल व्यवहार करता है उसी प्रकार से कौन व्यवहार प्रदर्शित करती है? नाइट्रीन प्रदर्शित करती है। और यदि 2 पॉइंट और बनाना चाहें तो अपन ये भी कह सकते हैं
कि जो नाइट्रीन है एक प्रकार से अनस्टेबल स्पीसीज है और हाईली रिएक्टिव स्पीसीज है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये मोस्टली रूप से ये दोनों प्रॉपर्टी सभी जो कॉमन जो इंटरमीडिएट है उन दोनों के ऊपर अप्लाई होती है, तो उसी प्रकार से ये दोनों पॉइंट अपन क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये उच्च क्रियाशील या हाईली अपन क्या बोल सकते हैं इसको, रिएक्टिव स्पीशीज है, तथा क्या है ये इंटरमीडिएट मोस्टली रूप से क्या होते हैं, लेस स्टेबल स्पीशीज होती हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्या है भाई, निम्न स्थाई स्पीशीज है। तो हमने यहाँ पे बेसिकली ये इतने लक्षण या इतने करैक्टर नाइट्रीन के देखे, जिसमें फर्स्ट हमने देखा ये विद्युत उदासीन स्पीशीज है, सेकंड हमने देखा इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज है, फिर देखा हमने ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, फिर हमने बताया कि यहाँ पे ऑक्टेंट इनकम्प्लीट है, फिर हमने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रोफाइल के समान व्यवहार प्रदर्शित करती है, और फिर ये दोनों कॉमन पॉइंट हमने देखे कि ये हाईली रिएक्टिव एंड लो स्टेबल स्पीशीज है। तो ये बेसिकली करैक्टर हो गई किसके भाई, नाइट्रीन के। आप जब भी एग्जाम में तो इन पॉइंटों को ध्यान में रख के आप थ्योरी लिख लीजिएगा। आगे हम चलते हैं कि बेसिकली कौन कौन से नाइट्रीन होते हैं तथा इनका नोमेनक्लेचर या अपन नामकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो देखिए, यदि इसके नोमेनक्लेचर या नामकरण की यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नामकरण किस प्रकार से करते हैं इसका। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह लिखेंगे, प्रतिस्थापी समूह, और साथ में क्या जोड़ देंगे, जिस प्रकार से कार्बीन में किया था उसी प्रकार से यहाँ पे साधारण रूप से इसका नोमेनक्लेचर हम कर देंगे। देखिए, मोस्टली रूप से यहाँ पे एग्जाम्पल की यदि आप बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कोई एल्किल समूह यहाँ पे जुड़ा हो सकता है, इस प्रकार से नाइट्रीन हो सकता है, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एल्किल नाइट्रीन। जी हाँ, एल्किल नाइट्रीन, ये एल्किल नाइट्रीन हो गया, क्योंकि यहाँ पे आर के रूप में क्या हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, यानी कि मैथिल नाइट्रीन हो जाएगा। यदि आर के स्थान पे एथिल समूह हो यानी C2H5 हो तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा क्या, एथिल नाइट्रीन। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो सकता है, वही कोई फेनिल ग्रुप हो सकता है, फिनाइल ग्रुप हो सकता है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, फिनाइल नाइट्रीन। या फिर इस नाइट्रीन के रूप में यहाँ पे आर के साथ में क्या हो सकता है, कोई असाइल आयन हो तो RC+O, तो इस प्रकार की कोई स्पीशीज यहाँ पे जुड़ी हुई हो तो उसे बोलेंगे हम क्या भी, असाइल नाइट्रीन। तो इस प्रकार से हम नामकरण कर सकते हैं नाइट्रीन का। तो एग्जाम्पल के रूप में बेसिकली ये आप डाल सकते हैं। आगे चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। मोस्टली रूप से हमने कार्बीन को देखा था, जब हमने दो भागों में विभाजित किया था कार्बीन को, और वो किस आधार पे कर रहे थे हम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पे। हमने वहां पे सीखा था कि किस प्रकार से स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाली जाती है, उसके ऊपर हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी या जिसे चक्रण बहुलता बोलते हैं, उसके आधार पे आप नाइट्रीन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे फर्स्ट आता है जिसे अपन बोलते हैं सिंगलेट। जी हाँ, जिस प्रकार से कार्बीन को हमने सिंगलेट ट्रिपलेट में बांटा था, उसी प्रकार से नाइट्रीन भी दो भागों में विभाजित होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पे, सिंगलेट में और ट्रिपलेट में। देखिए, हमने कार्बन को जिस प्रकार से देखा था कि उसमें जो अबंधित इलेक्ट्रॉन है वो यदि दोनों एक ही कक्षक में उपस्थित हो तो इस प्रकार की कार्बन सिंगलेट नाइट्रीन थी। एज वेल यही डेफिनेशन किस में आ जाती है,
नाइट्रीन में जब यहाँ पे क्या होंगे, अबंधित इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल्स में उपस्थित होंगे तो उस प्रकार की नाइट्रीन को बोला जाता है सिंगलेट। और यदि अलग अलग यानी कि नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है यदि वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में उपस्थित हैं तो उस प्रकार की जो नाइट्रीन है उसे अपन क्या बोल सकते हैं, ट्रिपलेट नाइट्रीन। तो देखिए हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना सीखा था कि n+1 रूल के आधार पे अपन इस स्पिन मल्टीप्लिसिटी का निर्धारण कर सकते हैं। और n का मतलब यहाँ पे क्या था, अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या था। यदि सिंगलेट नाइट्रीन के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की यदि मैं बात करता हूँ तो देखिए किस प्रकार से होता है। देखिए सिंपल नाइट्रीन हो गई इस प्रकार से, यानी कि ये दोनों के दोनों जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो बंधन में भाग नहीं ले रही वो क्या होंगे, किस प्रकार से रिप्रेजेंट अपन कर सकते हैं कि ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही ऑर्बिटल्स में उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार की जो नाइट्रीन होगी वो क्या कहलाएगी भाई, सिंगलेट नाइट्रीन कहलाएगी। इस प्रकार से यदि ट्रिपलेट नाइट्रीन की यदि मैं बात करता हूँ तो इसके फॉर्मूले की यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला होगा, एक ऑर्बिटल्स में तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे के ऐसे रहेंगे लेकिन दो इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे वो क्या पाए जाएंगे, अलग अलग ऑर्बिटल्स में इस प्रकार से पाए जाएंगे। तो उस प्रकार की जो नाइट्रीन होगी वो क्या कहलाएगी, ट्रिपलेट नाइट्रीन कहलाएगी। तो यदि यहाँ पे मैं n की वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे बंधित इलेक्ट्रॉन तो हैं, यहाँ पे कोई लोन पेयर, अर्थात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स की संख्या ना होकर यहाँ पे अबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, यानी कि जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि पेयरिंग में उपस्थित नहीं होना चाहिए, सॉरी अबंधित नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि एकक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कि कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसका अर्थ होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी युग्मन नहीं होना चाहिए। जबकि यहाँ पे देखिए ये तो युग्म में उपस्थित है यहाँ पे, तो युग्म यहाँ पे देखिए यदि n की बात करूँ तो यहाँ पे n की वैल्यू का मान क्या आता है, 0 आता है। यदि स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना चाहूँ तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू 0 + 1 आता है, तो यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख पा रहे हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 + 1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। और यहाँ पे सिंगलेट, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू यदि 1 आ जाती है तो इसे सिंगलेट नाइट्रीन, यदि 3 आ जाती हैं तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट नाइट्रीन बोलते हैं। बाकी की जो बातें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, समय की अपनी सीमाएं हैं। धन्यवाद।